बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने चैप्टर नंबर 6 एंजाइम का दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। आज हम एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने एंजाइम का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था और मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ा था। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लीज हमारे इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएं और वहां से उसको देखें। आज हम डिस्कस करते हैं एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक को कि एंजाइम की क्या क्या खासियत होती हैं, क्या क्या हमारे पास उनकी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं एंजाइम की। तो लेट्स सपोज सबसे पहला अगर हम कैरेक्टरिस्टिक देख लें एंजाइम का तो वो ये है कि एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। जितने भी हमारे पास एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन से बनी हुई होती हैं। प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन हमारे पास बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं, छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन के अमाइनो एसिड। तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अमाइनो एसिड। तो प्रोटीन से कौन बनते हैं? हमारे पास एंजाइम्स बनते हैं। तो एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन इन नेचर हैं और ये क्या करते हैं? इनको कौन सिक्रीट करता है? इनको सिक्रीट करते हैं सेल जो है वो इनको सिक्रीट करते हैं, यानी कि एंजाइम जो है वो प्रोटीन इन नेचर हैं और इनको सिक्रीट करने वाले कौन होते हैं? सेल खुद होते हैं। अच्छा, एंजाइम का काम क्या करते हैं? एंजाइम का फंक्शन पहले भी हम अपने वीडियो में लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि एंजाइम जो है वो एज अ कैटलिस्ट काम करता है। फंक्शन एंजाइम एक्ट एज अ कैटलिस्ट, यानी कि एक कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है। कैटलिस्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कैटलिस्ट कोई भी सब्सटेंस है जो कि किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करता है। तो एंजाइम क्या काम करता है कि एंजाइम जो है वो एज अ कैटलिस्ट काम करता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को, बायोकेमिकल रिएक्शन को क्या करता है? स्पीड अप करता है, फास्ट करता है एंड इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी कि दूसरा खासियत एंजाइम का ये है कि ये एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है और किसी भी रिएक्शन की रेट को क्या करता है, यानी कि जो स्पीड है उसको इंक्रीज करता है, तेज करता है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ये है कि ये जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को, किसी भी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं? कम करते हैं, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी द अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है, व्हिच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ बायोकेमिकल रिएक्शन। एक बायोकेमिकल रिएक्शन को, यानी कि एक केमिकल रिएक्शन को जो स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो कुव्वत रिक्वायर्ड होती है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वो एनर्जी कौन हमारे पास, वो एनर्जी क्या कहलाती है? एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to start a biochemical reaction। एक बायोकेमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। तो एंजाइम का काम क्या होता है? एंजाइम की खासियत क्या है? एंजाइम की खासियत ये है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करती है। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन को एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है विदाउट एंजाइम, तो उसके लिए ये एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। जब हम उसमें एंजाइम को शामिल करेंगे तो उसकी वजह से जो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उस केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए वो कम रिक्वायर्ड होगी, कम जो है वो उसको चाहिए होगी। तीसरा जो चौथा कैरेक्टरिस्टिक एंजाइम का ये है कि ये एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक एक्शन है। कोई भी काम जो है वो स्पेसिफिकली करते हैं। जिस तरह हमारे पास एक लॉक की एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक ताला है और हर एक ताले के लिए जो है वो एक स्पेसिफिक की होती है, एक स्पेसिफिक चाबी जो है उससे वो खुल सकती है। तो इसी तरह हमारे पास एंजाइम
भी अपने एक्शन में स्पेसिफिक होते हैं। यानी कि अगर हम हाइड्रोलेज एंजाइम की बात करें या अमाइलेज एंजाइम की बात करें या प्रोटीनेज एंजाइम की बात करें, तो प्रोटीनेज एंजाइम जो है वो हमारे पास प्रोटीन की डाइजेशन करेगा, सिर्फ प्रोटीन ही डाइजेस्ट करेगा, यानी कि एक स्पेसिफिक काम परफॉर्म करेगा। इसी तरह हमारे पास लाइपेज एंजाइम की अगर बात करें तो लाइपेज एंजाइम जो है वो एक स्पेसिफिक काम करेगा। वो क्या करेगा कि ब्रेक डाउन करेगा किसकी, लिपिड की। तो एंजाइम जो है वो अपने काम करने में स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक इन एक्शन होते हैं। एक स्पेसिफिक एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है और उसकी वजह से हमारे पास एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो बन जाता है। इसके अलावा स्पेसिफिसिटी स्पेसिफिक फॉर द टाइप ऑफ क्रिएशन, यानी एंजाइम जो है वो एक क्रिएशन की टाइप के लिए स्पेसिफिक होते हैं एंड फॉर द नेचर ऑफ देयर सबस्ट्रेट और उसके सबस्ट्रेट के लिए। सबस्ट्रेट क्या चीज है? सबस्ट्रेट असल में हमारे पास कोई भी वो सब्सटेंस जो कि एंजाइम के साथ अटैच होता है, वो सब्सटेंस लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर एक एंजाइम को ड्रॉ कर लेते हैं, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक एंजाइम है। अब इस एंजाइम के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होगा। क्या होगा? एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होगा। लेट्स सपोज हमारे पास डिफरेंट सबस्ट्रेट हैं। अब डिफरेंट सबस्ट्रेट हैं, ये भी एक सबस्ट्रेट है। क्या है? ये भी हमारे पास एक सबस्ट्रेट है और ये भी हमारे पास एक सबस्ट्रेट है। क्या है? सबस्ट्रेट है और ये आपका एंजाइम कहलाता है। क्या कहलाता है? एंजाइम है। अब एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट यानी कि एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट इज अ सब्सटेंस व्हिच बेंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। सबस्ट्रेट कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि बेंड करता है, अटैच होता है एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ। ये जो पार्ट है ये आपके एंजाइम का एक्टिव साइट है। क्या है? एक्टिव साइट। अब एक्टिव साइट क्या चीज होती है? एक्टिव साइट हमारे पास कोई भी वो रीजन होता है, वो जगह होती है, वो प्लेस होती है जहां पर सबस्ट्रेट आके एंजाइम के साथ अटैच होता है। द रीजन वेयर द सबस्ट्रेट अटैचेस टू द एंजाइम इज कॉल्ड एज अ एक्टिव साइट। और सबस्ट्रेट क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस जो कि एक्टिव साइट के साथ अटैच होता है उसको क्या कहा जाता है? हमारे पास सबस्ट्रेट कहा जाता है। तो एंजाइम जो है यानी कि एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, एक खास सबस्ट्रेट एक खास एंजाइम के साथ अटैच होगा। अगर इस तरह का इसका एक्टिव साइट सबस्ट्रेट है तो वो इसके साथ अटैच हो सकता है, ना कि ये सबस्ट्रेट इसके साथ अटैच नहीं होता, बल्कि ये सबस्ट्रेट इसके साथ अटैच होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो हमारे पास एक्टिव साइट है वो सिमिलर टू द सबस्ट्रेट है। जिस तरह की एक लॉक के लिए एक स्पेसिफिक की है, इसी तरह एक हर एंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है, वो उसके साथ मिलके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये भी हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक है किसी एंजाइम की। लेट्स सपोज नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जब भी हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उस केमिकल रिएक्शन में एंजाइम जो है वो बहुत कम अमाउंट में इस्तेमाल होता है, बल्कि इस्तेमाल होता ही नहीं है। जब एंजाइम जो है वो अपना एक्शन परफॉर्म कर लेता है तो उसके बाद वो उससे डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है। तो एंजाइम रिक्वायर इन वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं। किसी केमिकल रिएक्शन को जो है वो स्पीड अप कर लेते हैं, उसके रेट को इंक्रीज कर लेते हैं और फिर उससे जो है वो अलग हो जाते हैं। एंजाइम जो है वो हमारे पास सेंसिटिव होते हैं पीएच। पीएच हमारे पास क्या चीज है? पीएच हमारे पास क्या है? पीएच जो है वो पावर ऑफ हाइड्रोजन कहलाता है। यानी कि जब पीएच में चेंजेस आ जाएं तो एंजाइम की जो रेट है उसमें भी हमारे पास चेंजेस आ सकती हैं, या कम हो सकती है या इंक्रीज हो सकती है। ये पीएच का जो है इफेक्ट ऑफ एंजाइम्स ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि उसमें पीएच भी हमारे पास आ जाएगा। उसको हम जो है डिटेल के साथ जो है डिस्कस करेंगे। अब कुछ एंजाइम्स हमारे पास जो हैं
वो जितनी एंजाइम्स हैं सारे के सारे एंजाइम्स जो है वो बनते हैं, सिंथेसाइज जो होते हैं। कहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं? सिंथेसाइज होते हैं इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो है वो हमारे पास सारे के सारे एंजाइम्स जो है वो सिंथेसाइज होते हैं। कुछ एंजाइम जो है वो इंट्रासेलुलर एंजाइम कहलाते हैं, कुछ एंजाइम जो है वो एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम कहलाते हैं। इंट्रासेलुलर एंजाइम वो एंजाइम होती हैं जो कि वर्क करते हैं इनसाइड द सेल, वो हमारे पास इंट्रासेलुलर एंजाइम कहलाते हैं जो कि इनसाइड द सेल जो है वो काम करते हैं। और कुछ एंजाइम आते होते हैं जो कि हमारे पास आउटसाइड द सेल काम करते हैं, वो हमारे पास एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम कहलाते हैं। इंट्रासेलुलर एंजाइम वो एंजाइम होते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम होते हैं। कौन से एंजाइम? माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम जो है वो हमारे पास इंट्रासेलुलर एंजाइम है। और एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम की बात करें तो हमारे पास जो पेप्सिन है स्टमक में, वो जो काम करता है वो हमारे पास क्या कहलाता है? पेप्सिन में जो पेप्सिन एंजाइम है, पेप्सिन जो है जो आपका स्टमक में काम करता है, दिस इज कॉल्ड द एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम। एंजाइम की अगर हम बात करें तो कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि उनको अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एक नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल की जरूरत होती है। उस नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? कोफैक्टर कहते हैं। तो कोफैक्टर क्या है? कोफैक्टर इज सम एंजाइम रिक्वायर नॉन प्रोटीन फॉर देयर एक्शन। कुछ एंजाइम्स के लिए अपना एक्शन परफॉर्म करने के लिए एक नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल की जरूरत होती है। वो नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो आपका कोफैक्टर कहलाता है। तो आज के वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया? आज की वीडियो में हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम को डिस्कस किया कि एंजाइम जो है वो प्रोटीन इन नेचर है। एंजाइम जो है वो अपने एक्शन परफॉर्म करने में स्पेसिफिक है। एंजाइम जो है कुछ सिंथेसाइज होते हैं इनसाइड द सेल, एंजाइम जो है कुछ इंट्रासेलुलर होते हैं, कुछ एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम होते हैं। और कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो कि उनको एक नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल की जरूरत होती है अपने एक्शन परफॉर्म करने के लिए। ऐसे एंजाइम को क्या कहा जाता है? कोफैक्टर कहा जाता है। कोफैक्टर के फर्दर हमारे पास 3 टाइप्स हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप है, कोएंजाइम है, और इसके अलावा जो है वो एक्टिवेटर्स हैं। ये 3 जो है वो हमारे पास कोफैक्टर के डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, टाइप्स हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। लेकिन आज की वीडियो में अगर आपको ये वीडियो में कहीं पर भी मसला है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।